तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ साइड के ऊपर और ये मोस्ट हाइटेड लैंड है C14 की। अगर आप लोग बिल्कुल मेरे सामने देखें तो मैं आप लोगों को डिस्टेंस भी बताऊंगा कि आपने जैसे ही F10 से या फिर आप अगर इस मेन इंटरव्यू इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है हमें C14 में जाने के लिए। ये सारा मेरे लेफ्ट साइड पे E11 है। ये अगर आप लोग देख रहे हो तो 42 टेम्परेचर है और इस वक्त सख्त गर्मी में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि आप तक ये जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे साइन बोर्ड भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इस टाइम यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट होते हैं तो सेक्टर D12 जो है वो आ जाएगा। प्राइस की बात करता चलूँ तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 50/90 का जो प्लॉट है वो जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं खड़ा हूँ मार्गल एवेन्यू के ऊपर जो न्यूली डेवलप जो रोड हुई है वो है और ये मुख्तलिफ सिटी के सेक्टर्स और GT रोड से हमें मिलाती है। तो आज जिस जगह का हमने फोकस है, जिस जगह का हमने विजिट करना है वो है सेक्टर C14 इस्लामाबाद में और एक ही साइड है वहाँ पे। तो आपको लेके चलते हैं साइड पे और साइड पे जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर लेना लाइक। आज मेरे साथ साइड पे चलते हैं। तो इस टाइम हम लोग मार्गल एवेन्यू पे ट्रैवल कर रहे हैं जिसको अब ईरान एवेन्यू भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को डिस्टेंस भी बताऊंगा कि आपने जैसे ही F10 से या फिर आप अगर इस मेन इंटरव्यू इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है हमें C14 में जाने के लिए। मेन सेक्टर्स की बात करते चलो सीढ़ी के, तो यहाँ पे हमें जो आखिरी सेक्टर मिलते हैं वो E11 और D12 मिलते हैं। D12 के बाद जो सीढ़ी जहाँ पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो C14 इस्लामाबाद है। तो आए अभी चलते हैं हम C14 और मैं आपको रास्ते में दिखाता भी चलता हूँ उसका व्यू जो मार्गला व्यू में मिलता है, जिसकी वजह से ये बड़ा ही प्राइम लोकेशन का। अगर हम लोग D12 की बात करें तो उसकी जो लोकेशन थी नए आने वाले इस्लामाबाद के जो सेक्टर से उसमें सबसे ज्यादा उसकी प्राइस रखी गई थी D12 की, वो उसकी लोकेशन की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से। तो अभी हम चलते हैं C14 में और आपको बताऊंगा मैं D12 से C14 जो है उसका कितना डिस्टेंस बनता है। तो इस टाइम अगर आप लोग मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हम लोग E11 जो है सेक्टर है सीढ़ी का, उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये सारा मेरे लेफ्ट साइड पे E11 है और ये इस टाइम मार्गल एवेन्यू है। सामने मार्गला हिल्स की आपको माउंटेन्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। और मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आप जरूर क्लिक कर दिया करें, उससे आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इस टाइम हम लोगों ने विद इन 2 मिनट जो है वो E11 सेक्टर को क्रॉस कर दिया और अब हम लोग जा रहे हैं D12 की तरफ। और D12 से हम लोग उसका डिस्टेंस देखेंगे कि कितना टाइम पीरियड हमें लगता है वहाँ पे C14 पहुंचने के लिए। तो व्यूवर्स ये देखें जो मार्गल एवेन्यू थी उसमें ईरान एवेन्यू जो है उसका भी बोर्ड लग चुका हुआ है, साइन बोर्ड। और इस टाइम हम रवा दवा है सेक्टर D12 की तरफ और हमारे जो लेफ्ट साइड है वो सारी E11 सेक्टर बनता है सीढ़ी का। और जैसे हम लोग इस एवेन्यू का जैसे कॉर्नर आएगा तो वहां से D12 सेक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हार्डली 2 मिनट की ड्राइव बनती है E11 टू D12 की। और आगे हम लोग देखेंगे D12 से C14 का कितना डिस्टेंस बनता है। तो व्यूवर्स ये हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो D12 की तरफ पहुंच चुके हैं। अगर सामने आप लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, जो घर देख रहे होंगे, वो सारे D12 के हैं। और इस टाइम बाहर जो टेम्परेचर हो रहा है ये अगर आप लोग देख रहे हो तो 42 टेम्परेचर है और इस वक्त सख्त गर्मी में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि आप तक ये जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए और आने वाले दिनों में जो सीढ़ी में बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनती है कि कम इन्वेस्टमेंट में आप लोग ज्यादा अर्न कर सकते हैं, वो सीढ़ी सेक्टर C14 की बनती है, जो कि बड़ी प्राइम लोकेशन है। और आने वाले जितने भी नए सेक्टर्स आबाद हो रहे हैं, जितने भी डेवलप हो रहे हैं, वो सारे इसी तरफ हो रहे हैं। और ये ईरान एवेन्यू जो है हमें लेके जाती है सीधा GT रोड की तरफ। B17 जो कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वहां तक हमें ये लेके जाती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें करीब 3 सोसाइटी की, तो प्राइवेट सोसाइटीज में जो अच्छी सोसाइटीज का नाम आता है वो आता है फैसल हिल्स का। तो इस टाइम मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देख रहे हो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है, जितने भी घर आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे D12 के हैं। और अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे साइन बोर्ड भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इस टाइम यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट होते हैं तो सेक्टर D12 जो है वो आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे प्राइजेस की बात करता चलूँ D12 में, तो बड़े प्लॉट्स में 1 कनाल और 60/90 का हमें साइज मिलता है। और अगर हम लोग 1 कनाल के प्लॉट की बात करें प्राइस की तो 12 करोड़ से स्टार्ट होके 15 करोड़ तक जाता है। और अगर 60/90 के साइज की प्लॉट की अगर प्राइस की बात करते चले तो वो 16 करोड़ से स्टार्ट होके अप टू 18 करोड़ तक जाता है। तो बेसिकली मैंने 1 कनाल की जो प्राइस आप लोगों के साथ शेयर की है D12 की, वो उसकी रीजन ये है कि क्योंकि सीढ़ी का जो C14 सेक्टर आ रहा है उसमें हमें सिर्फ एक साइज देखने को मिलेगा और वो देखने को मिलेगा हमें 1 कनाल का 50/90 का। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं D12 की प्राइस के साथ, तो इस टाइम जो स्टार्टिंग प्राइस है D12 में 50/90 के प्लॉट की, जो हल्का प्लॉट स्टार्ट होता है वो 12 करोड़ से स्टार्ट होकर अप टू 15 करोड़ तक जाता है।
उसके अलावा अगर हमें एक और साइज की बात करें 60x90 जो डुप्लेक्स जिसको बोला जाता है, 600 गज का जो प्लॉट होता है, उसकी प्राइस 16 करोड़ से स्टार्ट होगी अप टू 18 करोड़ तक जाती है, डिपेंड ऑन लोकेशन। तो मैं C14 आप लोगों को जो साइड पे लेके जा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि हम आपको वो प्लॉट्स दिखाएं जो बड़े लिमिटेड प्लॉट्स हैं। सीडीए की तरफ से 1 कनाल का साइज रखा गया इनका। और बेसिकली अगर हम लोग 2019 की बात करते चले तो 2019 में सीडीए ने बैलेटिंग की थी और लोगों को जो है वो अलॉट किए थे प्लॉट उनके प्लॉट नंबर के साथ। और 2023 में सीडीए ने ये बोला था कि डेडलाइन दी गई थी कि हम लोग पोजेशन जो है वो हैंड ओवर करेंगे जो लॉटीज होंगे उनको, लेकिन सीडीए नहीं कर सका था। अब जो एक और डेडलाइन सीडीए की तरफ से आई थी वो आई थी सितंबर 2024 में। तो ये टाइम बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा सिक्योर और इस्लामाबाद में ऑथेंटिक जो अदारा है वो सीडीए है, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। टाइम टू टाइम ग्रेजुअली कभी हमने रिवर्स नहीं देखा सीडीए की इन्वेस्टमेंट को, वो हमेशा ऊपर ही आता है। तो बेस्ट टाइम है कि आप लोग इस टाइम C14 में इन्वेस्ट करें। और जिस दिन ये पोजीशन अनाउंस हो गया, हम लोग डबल चाह की तरह डबल रेट्स की, डबल प्राइसेस की बात नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा खासा आपको मार्जिन के साथ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अभी अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो तो ये सारा D12 जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। और ये बड़े प्लॉट जो है 60x90 के, सारा ये साइज 60x90 का चलता आ रहा है। तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं C14 की तरफ। अब बेसिकली अगर आपने C14 का कोई भी प्लॉट ट्रांसफर करवाना हो या बेचना हो, सेल करना हो, परचेज करना हो, तो वो उस टाइम तक ट्रांसफर नहीं होता जब तक से आपने उसके सारे ड्यूज जो है, कॉस्ट ऑफ लैंड होगी, डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, A to Z जो भी इनकी ड्यूज बनते हैं वो सारे आपने जब तक से क्लियर नहीं करेंगे तो वो प्लॉट ट्रांसफर नहीं होता। अब C14 में जो एक मजेदार चीज आने वाली है वो ये चीज है कि 50x90 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलावा रेसिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी साइड भी देखी गई है। C14 में बेसिकली बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। अगर हम लोग प्लॉट्स की बात करते चलें तो मैक्सिमम हार्डली वहाँ पे अलावा 500 से 600 700 तक मैक्सिमम 50x90 का प्लॉट है। और उसके अलावा जो हमें हाई राइज अपार्टमेंट्स मिलने हैं तो वो काफी उनकी साइड जो है वो मैक्सिमम रखी गई है। तो अगर मैं बात करता चलूं C14 के बाद C15 और C16 की, तो उनको हम लोग कवर करेंगे बाद में। आज हमारा जो फोकस है वो ओनली C14 इस्लामाबाद का है। तो इस टाइम हम लोग मार्गला एवेन्यू पे, ईरान एवेन्यू पे, तो हार्डली हमें यहाँ से D12 क्रॉस किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। और मैक्सिमम मेरे ख्याल से अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो 5 मिनट का डिस्टेंस बनता है आपका D12 टू C14। इस टाइम हम लोग जो C14 है इस्लामाबाद का सेक्टर, उसके करीब पहुंच चुके हैं। और अगर आप लोग सामने बिल्कुल एक क्रेन देख रहे होंगे, जो क्रेन उस पहाड़ी पे काम कर रही है, वो बेसिकली आखिरी एरिया रह गया हुआ है जिसका अभी अर्थवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था C14 का। और ये वो वाला एरिया आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जो लास्ट पैच है इसका C14 का। और सितंबर में जो हमें, चूंकि यहाँ पे मशीनरी की और जो हाई स्पीड में यहाँ पे काम हो रहा है और डेवलपमेंट हो रही है, उसको देखते हुए हमें लगता तो इसी तरह ही है जिस तरह इस साल सितंबर में पोजेशन जो है वो दे दी जाएगी अलॉटीज को, और वो उसके बाद अपना घर और कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकेंगे। तो अगर आप लोग बिल्कुल सामने देख रहे होंगे तो वो आपको स्ट्रीट्स जो है वो C14 की नजर आ रही होंगी, जो इन्होंने काट दी हुई है। और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लॉट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, जस्ट वहाँ पे पोजेशन अनाउंस होना है। तो आप लोग ये साइन बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मार्गला एवेन्यू हमें मोटरवे GT रोड और पेशावर की तरफ लेके जाती है। तो इस टाइम हम लोग D12 को हमें क्रॉस किए हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और ये सारी जितनी भी लेफ्ट साइड पे आप लोग ये साइड देख रहे होंगे, ये सारी C14 की है। और बड़ी हाई स्पीड में यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो हो रहा है। और ये प्रॉपर सीडीए का सेक्टर होने वाला है C14 इस्लामाबाद, और इंतहाई सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है। सीडीए की बात करते चलें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चूंकि ज्यादा होती है, तो इसलिए रिस्क के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो इस टाइम हम लोग ये अगर आप लोग देखें स्क्रीन पे तो आपको C14 का एक बोर्ड जो है वो साइन बोर्ड नजर आ रहा होगा। मार्गला एवेन्यू के पैरेलल बिल्कुल हमें यहाँ पे C14 सेक्टर की सर्विस रोड मिलेगी, जो कि एक डबल रोड होगी। इस टाइम हम लोग जो C14 है उसकी साइड पे आ चुके हैं। और ये वो रोड है, ये वो एक्सेस बनती है जो हमें मार्गला एवेन्यू से मिलाएगी इसकी पैरेलल जाने वाली सर्विस रोड के साथ। और मजेदार बात यह है कि अगर आप लोग साइन बोर्ड पे देख रहे होंगे तो NLC का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, जो इसके डेवलपर्स हैं वो NLC खुद है। और वहाँ पे आप मशीनरी जो है वो देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि हर वक्त यहाँ पे मशीनरी जो है वो काम कर रही है। बड़ी रैपिड स्पीड है इसकी डेवलपमेंट की, सीडीए सेक्टर C14 की। तो आए अब चलते हैं साइड के अंदर और आप लोगों को कटिंग जो है वो भी दिखाते हैं। तो इस टाइम हम लोग जो एक्सेस है इसकी C14 की वो बनती है जी मार्गला एवेन्यू से। तो इसकी सर्विस रोड पे हम लोग जा रहे हैं, जो बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगी। एक डबल रोड है जो इस सेक्टर को इंटरलिंक करेगी इसकी हर स्ट्रीट के साथ। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी कटिंग जो है वो
होगी भी है डबल रोड की, नई आने वाली डबल रोड बननी है बिल्कुल जो पैरेलल चल रही है। तो बिल्कुल आपको दिखाया तो यहाँ पे कुछ पैच जो है वो इन्होंने कारपेट जो है वो भी कर दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग कोई प्लॉट लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्राइम लोकेशन है C14 की, क्योंकि इसकी जो एंट्रेंस बननी है वो बिल्कुल मार्गले एवेन्यू के बिल्कुल करीब होनी है। तो इस टाइम हम आप लोगों को स्ट्रीट्स हैं जो कटिंग हुई है इसकी वो भी दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पे। और आपने काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसका जो लास्ट पैच है, जो एक थोड़ा सा पैच रह गया हुआ था, वो ये वाला है। तो वो ये वाला पैच है बेसिकली, जिसका काम जो है वो थोड़ा बहुत रह गया हुआ है। और स्पीड देख के जहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हो रही है, स्पीड देख के तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि CDA इस दफा सितंबर में जो है वो पोजेशन जो है वो अलॉटीज को दे देगा। वो देख रहे होंगे आप, जहाँ पे जिस भी स्ट्रीट में आप चले जाएं, आपको सामने यहाँ पे मशीनरी एक्सीलेटर जो है वो नजर आएगा। तो बड़ी ही स्पीड में यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग हो जाते हैं जी राइट, और आप लोगों को दिखाते हैं जितनी भी कटिंग आपको नजर आ रही है, ये सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। इस सेक्टर में सिर्फ 1 कनाल का जो है वो 50/90 का प्लॉट रखा गया है, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा फ्यूचर में। और ये हार्डली अगर हम लोग बात करते गए इन प्लॉट्स की, तो ये हार्डली 600-700 प्लॉट बनता है। और अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं अच्छी प्राइस में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को जरूरत है इसके मैप की, तो मैं बहुत इंशाल्लाह PDF में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये इस टाइम बड़ी हाइटेड जगह पे मैं खड़ा हूँ और सामने हमारे बिल्कुल मार्गले एवेन्यू जो है वो गुजर रही है। और अगर आप सामने बिल्कुल देखें तो ये पहाड़ के साथ साथ जितनी भी आपको लैंड नजर आ रही है ये स्क्रीन के ऊपर, ये फ्यूचर में नेशनल पार्क जो है वो अनाउंस किया गया है कि नेशनल पार्क बनेगा। और ये इस्लामाबाद का दूसरा सबसे बड़ा पार्क होगा। अगर हम लोग पहले पार्क की बात करते चलें तो वो एक F9 पार्क है इस्लामाबाद में, जो पूरे सेक्टर में वो फैला हुआ है। और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते चलें तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में ये नेशनल पार्क होगा सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ साइड के ऊपर, और ये मोस्ट हाइटेड लैंड है C14 की। अगर आप लोग बिल्कुल मेरे सामने देखें, अगर आप देखें तो वो आपको जितने भी कंस्ट्रक्शन और जितने भी वो घर नजर आ रहे होंगे, वो सारे हैं B13 के, जिसको शाह अल्लाह देता भी बोला जाता है। और कुछ लोगों ने उसका नाम रख दिया B13 इस्लामाबाद का। और ये बिल्कुल एंडिंग साइड है C14 की। और मजेदार बात यह है, जो भी यहाँ पे स्ट्रीट तैयार होती है, पूरी डेवलप होती है, तो साथ ही सीढ़ी जो है वो कारपेट कर देता है, एस्फल्ट का काम कर देता है। अगर आप लोग मेरे अकब में भी देख रहे होंगे ये चीज। और फ्यूचर में जो अपार्टमेंट की साइड आ रही है, वो भी इस तरफ आ रही है, अपार्टमेंट की साइड, जहाँ पे हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट पे भी हमें कोई ना कोई अपार्टमेंट जो है वो मिल जाए। फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन एक दफ़ा बात की गई थी अपार्टमेंट में हम लोग आम लोगों को यहाँ पे सर्विसेज देंगे। और हम लोग ये सीरीज बनाने लगे हैं। C14 पहला हमारे राउंड था, सेकंड राउंड में हमारे पार्ट 2 में C15 देखेंगे आप लोग, और थर्ड में आप देखेंगे C16 जो कि लास्ट सेक्टर होगा। अगर आप लोग देख रहे हो वहाँ पे, तो जो आखिरी वहाँ पे अर्थवर्क हो रहा है वो C15 सेक्टर इस्लामाबाद का स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे प्राइस की बात करता चलूँ तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 50/90 का जो प्लॉट है वो 4 करोड़ से स्टार्ट होकर अप टू 5 करोड़ 6 करोड़ पे जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन। जितनी आप मार्गले एवेन्यू से दूर आते रहेंगे तो वहाँ पे प्राइसेस जो है वो डाउन होती रहेंगी, और जितना मार्गले एवेन्यू के करीब आते रहेंगे तो प्राइसेस ऊपर होती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो और आज का जो हमने सेक्टर जो है C14 को कवर किया वो अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।